जोहार। अपने मन की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमरे एक सुंदर नागपुरी कहानी जाम डायर जेकर लेखक है कई सहनी उपेंद्र पाल नहन। करिया पाकल पाकल जाम झोपे झोपा लदाल रहे और जामे पाकल बरन बदरी कर घटा आकाश में उमड़त घुमड़त रहे। काला काला पका हुआ और गुच्छे गुच्छा जामुन पेड़ में लदा हुआ था और उसी के तरह आकाश में भी बादल काला काला छाया हुआ था। जाम गच कर नीचे दुई गो मैया छुआ गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे। जामुन वृक्ष के नीचे दो गो लड़की बच्ची गिरी हुई जामुन को चुन चुन के खाती है। खाते खाते जब दुयो उमट गए तब एगो मैया कहलक। खाते खाते जब दोनों का मन भर गया तब एगो लड़की कहती है, आगे बुधनी। तो उसके जवाब में दूसरी लड़की बोलती है, कागे रत्नी दे जाम डायर जोराब। तो बुधनी बोलती है, चलो जाम डायर जोराएंगे, मतलब दोनों कोई दोस्ती करेंगे, एक अटूट दोस्ती। दय जून गिरल जाम कर कंसी के दुयो छुआ एक एक ठो उठा लें और जाम डायर कहे लगल। और दोनों कोई गिरी हुई जाम के दो डाल को उठाते हैं और दोनों कोई मिलके एक बोलती है ले जाम डायर और दूसरी बोलती है दे जाम डायर। ये मतलब वो दोनों का दोस्ती करने का एक रूप बन रहा था। सेह खंठर ठनका ठनकता है, बहुत जोर से ठनका ठनक लग। उसी समय बहुत जोर से बादल गरजा, बिजली गिरा। दुयो छुआ बदहोशी में चिहाय के एक दूसर के पोटराए ले और दोनों बच्चा डर के एक दूसरे को गले लगा लेती है। और यही जाम डायर का नाम होता है कि अर्थ होता है कि दोनों में अटूट दोस्ती। चेतले तले दुयो छुआ कांते कांते अपन घर गेले और फिर दोनों बच्ची रोते रोते अपना घर गई। वो जोर कर ठनका और ओहे आम गच सखी रहलग। वो जोर का ठनका और वही जाम का पेड़ उन लोगों का दोस्ती का एक रूप बना। सेह दिन से सेह क्षण से बुधनी और रत्नी एक दूसर कर जाम डायर बन गए। उसी दिन उसी क्षण से बुधनी और रत्नी एक दूसरे के अटूट दोस्त सखी बन गए। दिन बीते देरी नहीं लागे, दुयो जाम डायर सियान भेले। दिन बीतने में देर नहीं लगा और दोनों दोस्त सियान हो गए। और संजोग के देखो कि दुइयों का शादी एक के गांव में भेलक। और संजोग यह है कि दोनों दोस्त का शादी एक ही गांव में हुआ। छुआ बेरा कर माया प्यार औरे बगरा बढ़ गेलक। बुधनी कर गोमके कर नाम भोला रहे। बच्चा के समय का प्यार और माया और ज़्यादा बढ़ गया और बुधनी का पति का नाम भोला था। दुयो जामडायर कर शादी भेलक 8 बरस बीत गेलक। दोनों दोस्त का शादी हुए 8 साल बीत गए। बुधनी कर दुई गो छुआ हो रहे। अब एगो 3 साल कर और एगो छुआ 6 महीना कर रहे। बुधनी के 2 बच्चे हुए थे, एक 3 साल के अभी हुई थी और एक 6 महीने की हुई थी। मगर रत्नी कर कोरा सुना रहे, मगर रत्नी अभी तक माँ नहीं बनी थी। एक दिन बुधनी पीठा रोटी बनाए रहे और आपन जाम डायर के आपन घरे बुलाए रहे। एक दिन बुधनी पीठा रोटी बनाई थी और अपने दोस्त को अपने घर बुलाई थी। रत्नी बुधनी कर घरे जाए रहे। उकर दुयो छुआ के कोरा करके चूमा करके खूब दुलारलक। तले निशा फेंक के कहलक। बुधनी जिस दिन बुलाई थी उस दिन उसका घर रत्नी गई और उसका दोनों बच्चा को अपना
गोदी में खिलाई और प्यार की, लाड प्यार की और खूब दुलार की। फिर निश्वास फेंक के बोलती है और वह उस चीज़ को छोड़ के बोलती है, मोरे भाई फूटल आहे जामडायर, एखन तक मोर एक ठो बेटा नी बेटी होत हैं। अब वो अपने दोस्त को बोलती है कि मेरे ही भाग फूटा हुआ है दोस्त, सो एखन तक अभी तक मेरा एक भी बेटा या बेटी नहीं हुई है। बुधनी कहलक, होबे जुन जामडायर, एखन तोर कौन समय बीत है। बुधनी उसके जवाब में देती है, उसको धीरज बंधाती है कि होगा दोस्त, अभी कौन सा समय बीता है। पीठा रोटी खा के रतनी अपन घर घुर गेलक। पीठा रोटी खा के रतनी अपना घर वापस लौट गई। मगर ओह रे से दिन कर कुसंजोग, बुधनी कर दुइयो छुआ के रातिये से पतला दिशा और उल्टी होए लगलक। मगर उफ, उसी दिन से यह असंजोग कुसंजोग, बुधनी के दोनों बच्चा को रात से ही पतला दिशा होने लगा। दिशा मतलब लेटरिन होने लगा। कतना मती ओझा झाड़ फूक वैधा मनक दवई, मगर दोसर दिन एगो छुआ बिहान बेरा और एगो छुआ अड़बेरिया पहर माय कर कोरा के सुना कर गेल। कितना मती ओझा किया, झाड़ फूक किया, वैद्य सबको बुलाया, दवाई किया, मगर दूसरे दिन एगो बच्चा सुबह में और एगो दोपहर में अपने माँ को और अपने इस दुनिया को छोड़ के चले गए। भला गवैया मनक संगे सोखा ठन गेल। भोला गांव के गवैया गांव के आदमी लोगों के साथ में सोखा ठन गेल। रत्नीय कर करामत साबित होलक। मतलब वो सब एक वैद्य के पास, मुनि के पास गए होंगे और उसका रत्नीय को इसका करामत साबित कर दिए। अब तो दुयो जामडायर कर प्रेम फाइट गेलक। अब दोनों दोस्त के बीच में दरार आ गया। रत्नी के अगर डाइन मान लेल गेलक। रत्नी को अब डाइन मान लिया गया। गांव में पंचायत बैठाल गेलक। गोटे गांव मिल के रत्नी और उकर गोम के ऊपर 3000 कर जुर्माना ठोकलें। गांव में पंचायत बैठाया गया और पूरा गांव मिल के रत्नी और उसके पति के ऊपर 3000 का जुर्माना लगाए। भला 3000 रुपया जुड़ता कहाँ से, और भला उन लोगों के पास 3000 रुपया मिलता जुटता कहाँ से रात बेरा रत्नी और उकर गोम के चुपे गांव छोड़ के आसाम चाह बगान भाग गेल। सो उस रात को चुपे से रत्नी और उसके पति गांव छोड़ के आसाम चाय बगान भाग गए। रत्नी और उकर गोम के कर गांव छोड़ के भागल 6-7 बछर हो जाए रहे। रत्नी और उसके पति को गांव छोड़ के भागा हुआ 6-7 साल हो गया था। ये बीच बुधनी कर फिर बेटा होलक। इसी बीच में बुधनी का फिर से बेटा हुआ, मगर 2 साल होते होते ओहो नाश हो गेलक। मगर 2 साल होते होते वह भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सेकर बाद औरे एगो बेटा होलक। से 3 महीना जी के माय कर कोरा के सुना कर रखलक। उसका और एक बेटा होता है और वह 3 महीना जीने के बाद और फिर से अपने माँ के गोद को सुना कर जाता है। 3 महीना कर छुआ कर नाश भेल हाल के सुन के बुधनी कर माय उकठिन जाए रहे। 3 महीने के बच्चे का जीव मृत्यु होने को सुन के बुधनी की माँ उसके पास गई थी और कुछ दिन खातिर बुधनी के आपन संगे लेते लानत रहे और कुछ दिन के लिए बुधनी को अपने साथ अपने घर मतलब नैहर लेते आ रही थी। डहर में ओहे जाम गछ रहे जहाँ छुआ बेरा बुधनी और रत्नी जामडायर जुराए रहे। रास्ते में वही जामुन का पेड़ था जहाँ पे बच्चा समय में बुधनी और रत्नी अपना दोस्ती किए थे, जामडायर जुराए थे। सेहो दिन आकाश में बदरी घटा गरजत रहे। उस दिन भी बादल में आकाश घटा
गरज रहा था और झिटिर झिटिर पानी बरसत रहे और झिटिर झिटिर पानी वर्षा हो रहा था। बुधनी आपन दिल में सोचते आवत रहे, से खनक दुइयो छौआ के नाइस मोराल तो मोर जामडायर के बताए रहें। वो अपने मन में सोचते आ रही थी कि उस समय तो दोनों बच्चा को, मेरे दोस्त को उसका कारण बताया गया था कि वह नाच के मोराई है, मगर अब तो वो नखे, मगर अब तो वो नहीं है। ये बीच मोर दुई गो छौआ के हर नाच लग। अब वो सोच रही है कि अब तो वो नहीं है, सो इस बीच में मेरे दोनों बच्चा को कौन नासा, मोर कपारे जरला है। अब वो अपने किस्मत को कोस रही है। झूठो मैं ऊपर ऊपरे अछरंग लगात रहूं। अपने आप को कोसते हुए बोलती है कि झूठ मूठ का हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। मन में यह सब सोचते भावते वो माए हर से आवत रहे। मन में यही सब सोचते सोचते वह अपने माँ के साथ आ रही थी। थोड़े दूर ले उमन जाम गज ठन्नी पहुँच रहे कि फिर जोर से ठनका ठनक लग। थोड़े दूर के लिए वह जामुन पेड़ के नीचे नहीं पहुँची थी और फिर जोर से ठनका ठनकता है, बिजली गिरता है। लौका से उमनक आँख मींज गेलक और उसके बिजली के चमक से वो दोनों का आँख बंद हो गया। तनिक देरी में उमन जाम गज ठन पहुँच गए। फिर थोड़े देर में वो लोग जाम पेड़ के पास पहुँचे। तले देखा था कि हुआ बहुत आदमी मन एके ठन तुंदरा हो के हाय दंदा होवत रहे। फिर देखते हैं कि वहाँ बहुत आदमी सब एक ही जगह जमा होके और विलाप कर रहे थे। मालूम भेलक कि रतनी एक दिन आगे कोरा में 4 महीना कर बेटा के लेके घूर रहे। मालूम हुआ कि रतनी एक दिन पहले अपने 4 महीने का बेटा को लेके वापस लौटी थी। 3 महीना पहले उकर गोमके के असम में गोटे बयाल हाथी खून के मोराई दे रहे। 3 महीना पहले उसके पति को असम में एक पागल हाथी ने पैर से दबा के मार दिया था। डर कर मारे वो अपन ससुराल गांव नहीं जाए के अपन नैहर गांव आई रहे। डर के मारे वह अपना ससुराल नहीं जाके अपना नैहर गांव में आई थी। मगर करम जरी रतनी खातिर अपन ससुराल की नैहर कोहों ठाव नहीं रहे। मगर उस बेचारी को करमजरी बोला गया था, तो रतनी के खातिर उसका ससुराल क्या उसका नैहर में भी कोई जगह नहीं था। उकर आयो आबा दुयो तो आगे है सिराए जाए रहे। उसके माँ पिताजी तो पहले ही मृत्यु पा चुके थे। उकर भौजी उके घरों ढुके नहीं दिलक और उसकी भाभी उसको घर भी घुसने नहीं दी। रतनी के देख के छबछबाए लागलक। अपन भतार के खाए के आए है ई अगड़ डाइन। रतनी को देख के उसकी भाभी छटपटाने लगी कि और गाली गलौज करने लगी कि यह अपने पति को मार के और आई है यहाँ डायन। मोरो छुआ पुता आ है तले कि मैं इके घरे ढुके देबू। अब वो उसका भाभी बोल रही है कि मेरा भी बाल बच्चा है, सो हम इसको घर घुसने कैसे देंगे। बेचारी रतनी आषाढ़ कर अंधार रात में बेचारी रतनी आषाढ़ के अंधेला रात में 4 महीना कर छुआ के बेतराले गांव से फर के गोटक 73 गज ढोंढरी में रात बितालक। बेचारी रतनी 4 महीने के बच्चे को लेके बेतरा के मतलब पीठ में ढोके गांव से कुछ दूर एक इमली का पेड़ के ढोंढरी मतलब उसमें खंडहर टाइप का रहता है पेड़ के बीच में, उसमें रात बिताई। दिन भेलक तब भूख कर मारे वो जाम गछ हेठे जाए के गिरल जाम के बीच बीच के खात रहे। दिन हुआ रात बीत गया, दिन हुआ तो वह भूख के मारे उसी जामुन पेड़ के नीचे गिरी हुई जामुन को चुन चुन के खा रही थी। सेहे खन ठनका ठनक लग और बेचारी छिती छान पड़ल रहे और उसी समय बिजली गरजा और बेचारी बेहोश होके गिर गई। बुधनी उकर ठन जाए के बैठलक और जोर से गुल कर के कहलक जाम डायर। बुधनी उसके पास जाके बैठी और जोर से चिल्ला के
बोलती है जाम डायर, मतलब अपना दोस्त को आवाज़ लगाती है, ए जाम डायर आज तोर का दशा हो गया। अब बोलती है कि ए दोस्त आज तुम्हारा क्या दशा हो गया, मोर गलती के माफ़ करबे, एक धप आपन मुँह से मोके जाम डायर कह, मेरी गलती को माफ़ करना और एक बार केवल अपने मुँह से हमको अपना दोस्त कह के पुकारो। रतनी आँख के उघरालक और होंठ हिलालक, मगर बोली नहीं फुरचालक। रतनी आँख को खोलती है और होंठ को हिलाती है, मगर बोली नहीं फुरचा पाती है। एकटक बुधनी के देखलक, देखते देखते ओकर सांस टूट गेलक। और एकटक बुधनी को देखती है और देखते देखते उसका सांस टूट जाता है, मतलब उसका मृत्यु हो जाता है। मगर भगवान कर अजुगत माया, मगर भगवान का ऐसा माया ओकर बेतरा कर 4 महीना कर छुआ के कोनो नी होई रहे, मगर उसके 4 महीना का बच्चा को कुछ नहीं हुआ था। यह भगवान की लीला थी। बेचारा आँव आँव करत रहे। बुधनी आपन कोरा में छुआ के उठाए लेलक और कहलक, हाय रे छुआ। बेचारा बच्चा रो रहा था और बुधनी अपने गोदी में उस बच्चा को उठा ली और बोलती है, हाय रे बच्चा, का हो गेलक रे बेटा तोरायो के। अब वो बच्चा को बोलती है कि क्या हो गया तुम्हारी माँ को। फिर आपन छाती ने जोर से पोटरालक और कहलक, नहीं बेटा तोके टूअर होए कि नहीं देबू, ऐसे तो मोर बेटा होले। और अपने छाती से लगा के उस बच्चे को बोलती है कि नहीं बेटा तुमको हम अनाथ होने नहीं देंगे, सो आज से तुम मेरा बेटा हुआ। बुधनी आपन दूध के छुआ कर मुँह में धराए दिलक। बुधनी अपने दूध को बच्चे के मुंह में पकड़ाती है। कहती खन से भूखाल छुआ बुधनी का दूध चुटुर चुटुर पिए लागलक। बहुत देर से भूखे था बच्चा, सो बुधनी के दूध को वह चुटुर चुटुर पीने लगा। का जैन कहाँ कर दूध उतर रहे बुधनी कर छाती में। रतनी के गवैया मन गाइड तोप दिलन, क्या पता कहाँ से बुधनी को के छाती में दूध आया था और वह बच्चा पी रहा था। और रतनी को गांव के आदमी सब जमीन में गाड़ देते हैं, तोप देते हैं। काम क्रिया करे सवाले नहीं रहे, काले की उकर मृत्यु वज्रघात से हो रहे। काम क्रिया करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसका मृत्यु बिजली गिरने से हुआ था। थोड़े दिन नैहर में रह के बुधनी कुछ दिन नैहर में रह के बुधनी अपन घर घुर आलक। कुछ दिन नैहर में रह के बुधनी अपना घर वापस लौट गई। कोरा में छुआ के ले ले भोला उस छुआ के देख के बहुत खुश भेलक और अपने गोदी में बच्चा को लेके आई। भोला उस बच्चे को देख के बहुत खुश हुआ। बुधनी अपन दूध पियाए के छुआ के पोस लेलक। छुआ कर नाम वो देसा रखलक। बुधनी अपना दूध पिला के उस बच्चा को पाल लेती है और बच्चा का नाम देसा रखती है। बुधनी और भोला अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए। बुधनी और भोला अब बूढ़ा बूढ़ी हो गए। देसा 24 साल कर हो गेलक। देसा अब 24 साल का हो गया। देसाव कर एगो बेटा है जेकर नाम बुधनी जामडायर रखलक। और देसाव का एक ठो बेटा है जिसका नाम बुधनी जामडायर रखी अपने रतनी जामडायर के याद में। देसा बोहरिया हो बहुत निमन चलन कर निकसलक और देसा की पत्नी भी बहुत अच्छी निकली। देसा और उकर बोहरिया दुयो परानी बूढ़ा बुढ़िया कर खूब सेवा और तनदेही करत रहे। देसा और उसकी पत्नी दोनों अपनी पुरानी बूढ़ा बूढ़ी का बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। गवैया मन कहत रहे, बूढ़ा बुढ़िया भेल से माय बाप आपनो जन्मल बेटा लेकिन भौर बन जाए ना। गांव के लोग बोलते थे कि बूढ़ा बूढ़ी होने से माँ बाप अपना जन्म दिए हुए बेटे के लिए भी भारी भार बन जाते हैं। ये बुधनी बुढ़िया पूर्व जन्म में कौन तप कर के ऐसन पोसा बेटा पालक की सब तरह कर सुख उके पूरत है।
और गांव वाले लोग बोलते हैं कि ये बुधनी बुढ़िया पिछले जन्म में कौन सा तप करके ऐसा बेटा को पाली है, मतलब पोसा बेटा कहने का मतलब पाला हुआ बेटा, अपना जन्म दिया हुआ बेटा नहीं, को पाली है, जो ऐसा उसको सुख मिल रहा है। गाँवों गंजार में सबकर दुख संकट में देसा झपाए परत रहे। गांव में भी किसी का दुख या संकट में देसा जाता था और उसकी मदद करता था। सगरे उकर नेकनामी पसरल रहे, मगर यह नेकनामी उकर खातिर विकराल संकट बन गया। सभी तरफ उसका नेकी का चर्चा होता था, मगर यही नेकी उसके लिए किसी दिन बहुत बड़ा संकट बन गया। पंचायत कर मुखिया घनघोर सिंह मने मन देसा से डराए लागलक। पंचायत के मुखिया घनघोर सिंह मने मन देसा से डरने लगे, ये सोच के कि अगर देसा पंचायत चुनाव में मुखिया पद कर लेकिन खड़ा हो जाए हले मोय घनघोर सिंह कर हार निश्चित है। यह सोच के वह डरने लगा घनघोर सिंह कि अगर देसा पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए खड़ा होता है तब तो घनघोर सिंह का डर हार निश्चित है। कोनो तेर देसा के हरवाई असंभव हुई, किसी भी तरह देसा को हरवाना असंभव होगा। मुखिया देसा कर जैर उखराई कर उपाय रचे लागलक। मुखिया देसा को जड़ से मिटाने का उपाय सोचने लगा। यह बीच भोला बूढ़ा सिराय गलक। इसी बीच उसके पिता भोला का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। उकर आपन जन्माल एको गो बेटा बेटी नहीं रहा। उसका अपना जन्माया हुआ एक भी बेटा बेटी नहीं थे। ना उकर आपन खूट कर हिस्सेदार रहे, ना उसके अपने खूट के हिस्सेदार थे, अपने खानदान के हिस्सेदार थे। जे कुछ रहे ओहे पोस बेटा देसा जेके वो अपन पूरा जायदाद कर वारिस बनाए दे रहे, और जो कुछ भी था वह अपने उसी पाला हुआ बेटा पोस बेटा को अपना जायदाद का वारिस बना दिया था। दोस्तों, इस पार्ट में केवल इतना ही। आगे पार्ट में हम लोग इस जामदार कहानी को फिर से देखेंगे।